नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आजकल आप उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में देखेंगे तो बहुत सारे ब्राह्मणों नेता, ब्राह्मण के संगठन, ब्राह्मणों के लोग प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में बहन कुमारी मायावती से मिल रहे हैं। आखिर क्या कारण है, क्यों मिल रहे हैं ये ब्राह्मण समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के नेता, ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि? कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में ये उथल पुथल शुरू हो गई है कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी के झंडे के तले आज लामबंद होता जा रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा प्रतिदिन मीडिया में खबरें आ रही हैं। अभी पिछले खबर थी कि उत्तर प्रदेश के 70 जिलों के जितने भी ब्राह्मण संगठन हैं, उनके सबके प्रतिनिधि बहन कुमारी मायावती से मुलाकात कर चुके हैं। अभी आप देख रहे हैं, शायद आज से या कल से अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन पहला शुरू हो रहा है और प्रत्येक जिले में ब्राह्मण सम्मेलन कराए जाएंगे। माननीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी ने ये जिम्मेवारी ली है। 2007 में भी सतीश चंद्र मिश्रा जी ने सारे ब्राह्मण समाज को, उत्तर प्रदेश को जोड़ करके ये भारी परिवर्तन कराया था और इस बार भी सतीश चंद्र मिश्रा जी तन मन धन से पूरे जोश खरोश के साथ में लगे हुए हैं ब्राह्मण समाज को एकत्र करने के लिए। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमें इस पे इसकी क्रोनोलॉजी और इसकी केमिस्ट्री समझनी होगी। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण आज क्यों परेशान है? आप देख रहे हैं कि जब से उत्तर प्रदेश में ठाकुर बाहुल्य सरकार चल रही है तो उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण जो है हर तरीके से त्रस्त है। अत्याचार भी इनके ऊपर हो रहे हैं, इनको क्या कहना चाहिए, सम्मान भी नहीं दिया जा रहा, इनको तिरस्कार भी किया जा रहा है, इनको पूछा भी नहीं जा रहा। तो ये बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। अगर हम इतिहास को उठा के देखें तो पौराणिक इतिहास से लेकर के भारत के इतिहास में ब्राह्मण और क्षत्रिय के जो संघर्ष रहे हैं वो हमेशा रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय के एक नहीं सैकड़ों ब्राह्मण और क्षत्रियों के संघर्ष रहे हैं और संघर्ष भी ऐसे वैसे नहीं रहे, खूनी संघर्ष रहे हैं। चाहे परशुराम की बात हो, क्षत्रियों की बात हो, परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय भी कभी कम नहीं रहे। तो ये हमेशा चलता रहा है। तो आज भी लग रहा है वो ब्राह्मण और क्षत्रिय का संघर्ष आज भी जारी है और सिर्फ जारी ही नहीं है, आज चरम पर है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये संघर्ष चरम पर है, क्योंकि ठाकुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ब्राह्मण के किसी प्रतिनिधि को भाव नहीं दे रहे, किसी का भी सम्मान नहीं कर रहे, बल्कि तमाम सारे, आपने पता है कि पिछले 2 साल में कितने सारे एनकाउंटर हुए हैं ब्राह्मणों पे। जो ब्राह्मण जिनको माफिया बता करके जो लोग थे, उद्योगपति थे या कुछ भी थे, उनके एनकाउंटर करके उनको खत्म कर दिया गया। गैर लोकतांत्रिक, ये मतलब अलोकतांत्रिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, जो सरासर गलत है। तो इससे ब्राह्मण इस चीज का सबका संज्ञान ले रहा है, सबके बारे में जान रहा है। अभी अगर हम ताजा घटनाक्रम की बात करें, केंद्र में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, ये मेरे पास न्यूज़पेपर की कटिंग है। इसमें इन्होंने ये जातिवाइज किया है सामाजिक संतुलन। सामाजिक संतुलन के नाम पर मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि सामाजिक संतुलन के नाम पर 27 ओबीसी मंत्री बनाए हैं, जिनमें 5 कैबिनेट रैंक के हैं, 12 शेड्यूल्ड कास्ट के बनाए हैं जिसमें 2 कैबिनेट रैंक के हैं, 8 अनुसूचित जनजाति के बनाए हैं जिस 3 कैबिनेट रैंक के हैं, और 5 अल्पसंख्यक बनाए हैं जिसमें 3 कैबिनेट रैंक के हैं। इसमें कोई भी ब्राह्मण को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। तो इससे ब्राह्मण वर्ग पहले ही, मेरे पास एक मैगजीन पड़ी है, इसमें श्री मांगेराम शर्मा जी का एक डिटेल डिस्कशन दिया हुआ है। इसमें इन्होंने कहा है कि बीजेपी ने ब्राह्मण के साथ में ब्राह्मण को गुमराह करके, बहला फुसला करके, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट ले लिया, लेकिन
वो जो है हिंदुत्व के नाम पे, ब्राह्मण के बाद के नाम पे ले लिया, लेकिन वो बैकवर्ड पॉलिटिक्स आजकल कर रहा है। बैकवर्डों को सब जगह वो कर रहा है। बैकवर्ड के पिछड़ों की क्या कहने चाहिए, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, जो कि ब्राह्मणों को पसंद नहीं है। और आज ये चरम पे है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे केंद्र सरकार की बात हो। तो ये सारी परिस्थितियां ब्राह्मण के सामने है। अगर हम गांव की बात करें तो आप देखेंगे कि सारे ब्राह्मण जो है ब्यूरोक्रेट नहीं है, सारे ब्राह्मण धनाढ्य नहीं है या पॉलिटिशियन नहीं है। ब्राह्मण का भी बहुत सारा बड़ा वर्ग गरीब है। आज अगर गांव के ब्राह्मण की बात करें तो कर्मकांड भी कम हो गए हैं, खेती बाड़ी है नहीं, बिजनेस है नहीं, तो ब्राह्मण भी जो है आर्थिक रूप से बहुत तंगी के हालात से गुजर रहा है। और गांव में जो अत्याचार करता है वो ठाकुर कम करता है, ओबीसी ज्यादा करता है। शूद्र तो करते ही नहीं है, ओबीसी करता है। तो इसलिए गांव का ब्राह्मण त्रस्त है। ओबीसी चूंकि जो दबंग जातियां हैं ओबीसी की, वो ब्राह्मण का शोषण करती है, उससे ब्राह्मण डराता है, घबराता है। इस कारण ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तो चूंकि ब्राह्मणों की पुरानी पार्टी रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार खत्म हो चुका है। कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आ सकती, तो ब्राह्मण कांग्रेस के साथ भी नहीं जा सकता। तो अब ब्राह्मण के पास ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन है बहुजन समाज पार्टी, जो कि 4 बार बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में सरकार बनी है। बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनी है। चारों बार ये देखा है ब्राह्मण ने कि ब्राह्मण को सबसे ज्यादा अगर प्रतिनिधित्व मिला है, मान सम्मान मिला है, तो वो बीएसपी के शासनकाल में मिला है। चाहे तो मंत्रियों की बात हो, किसी की भी बात हो, सबसे ज्यादा। और 2007 में जब सरकार बनी थी तो सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को मंत्री भी बनाया गया था। और इस कारण ब्राह्मण, चाहे तो ब्राह्मण की मजबूरी समझ लीजिए, क्योंकि बीजेपी ने उनको ठग लिया है। इनको महसूस हो गया है कि बीजेपी ने उनका क्या कहने चाहिए, यूज एंड थ्रो की पॉलिटिक्स अपनाई है, उनके सारे सत्ता में पहुंच के उनको छोड़ दिया है, फेंक दिया है। तो समाजवादी पार्टी में जा नहीं सकता। इसलिए आप ब्राह्मण की मजबूरी समझे, जरूरी समझे, कुछ भी समझ लें, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय बहुजन समाज पार्टी के। और ये मैं नहीं कह रहा, तमाम सारी मीडिया रिपोर्ट आ रही है। मेरे पास एक लेख है, इसमें लिखा है कि ब्राह्मण जो है अपने आप में तो जीतना मुश्किल है, लेकिन वो दूसरों को हराने में सक्षम है, दूसरों को हराने में सक्षम है। और इसमें यह भी है कि ब्राह्मण जो है दलित लीडर को साथ जाकर के एक कैटलिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है, कि जब आ जाते हैं तो उनके साथ में और बहुत सारी जो अति पिछड़ी और शेड्यूल्ड कास्ट की जातियां हैं जो ब्राह्मण के प्रभुत्व में रहती हैं, वो सारी की सारी जातियों का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिलता है। तो ये जो उत्प्रेरक का काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। और उत्तर प्रदेश में अगर हम मतदाता की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी टोटल आबादी जो है 2000 सेंसस के से 16 करोड़ 60 लाख थी आबादी उत्तर प्रदेश की। तो आप 17 या 20 करोड़ मांग सकते हैं आबादी उत्तर प्रदेश में टोटल पॉपुलेशन। और इसमें करीब 10 से 12% ब्राह्मण है। तो अगर 10% भी हुआ तो आप मान लीजिए कि 20 से 25 करोड़, 2 से जो है 2.5 करोड़ ब्राह्मण मतदाता है, जिसमें से अगर 50% वोट होता है, 50% में से अगर 25% भी वोट आ जाता है तो 20 से कम 30 लाख वोट जो है बहुजन समाज पार्टी को ब्राह्मण का मिल सकता है। और इतना वोट जो है एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। इस कारण ये निश्चित है कि मायावती, अगर ब्राह्मण मायावती के साथ आता है तो वो सत्ता का भागीदार बनेगा और जो उसके साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं वो दूर हो जाएंगे। और अभी आप देख रहे हैं मायावती ने 2-3 दिन पहले एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरकस का तीर निकाला है। और उस एक तरकस से तीर से सारा मीडिया, सारे विपक्षी नेता
तिलमिला रहे हैं। तमाम तरह के ये मीडिया तमाम तरह की पैनल डिस्कशन पे लगे हुए हैं और ये कहलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि मायावती ने तो ब्राह्मण क्यों जाएगा, मायावती ने नारा लगाया था तिलक तराजू और तलवार। ये 20 साल 25 साल से इसी नारे के पीछे पड़े रहते हैं। जब जब बीएसपी ब्राह्मण की बात करती है तो मीडिया इस नारे को ढूंढ करके उछालना शुरू कर देता है। तो ये इनकी कहीं न कहीं तिलमिलाहट है कि ब्राह्मण को कैसे रोका जाए बीएसपी के साथ रोकने से। लेकिन मेरा मानना है कि 2007 में ये सारी ताकतें ब्राह्मण को बीएसपी के साथ जाने से नहीं रोक पाई थी और इस बात भी नहीं रोक पाएंगी। क्यों नहीं रोक पाएंगी? क्योंकि ब्राह्मण हमेशा सत्ता के साथ रहा है आदिकाल से। चाहे आप पौराणिक की बात करें या तो उसका पुरोहित रहा है या मंत्री रहा है, लेकिन सत्ता में निर्णायक भूमिका हमेशा ब्राह्मण की रही है और वो निर्णायक भूमिका बीजेपी में उनकी खत्म हो गई। चाहे तो केंद्र की बात है, चाहे प्रदेश की बात है, सारे प्रदेशों में केंद्र में बीजेपी की वो जो ब्राह्मण की जो निर्णायक भूमिका थी वो सब जगह खत्म हो गई है। इसलिए ब्राह्मण की मजबूरी है, बीएसपी जरूरी है, ब्राह्मण की मजबूरी है, मायावती जरूरी है। आज बस इतना ही। ब्राह्मण क्यों बीएसपी के साथ आए, इस पे चर्चा जारी रहेगी। आज बस इतना ही। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी को मेरा आभार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।